एक और नए व्लॉग में। और जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट की। ये पासपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है जब हम इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो और ये मेरे दिमाग में आज ये आइडिया है कि चलो इस बारे में एक व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि आज मेरे पास में एक कॉल आया था और जान पहचान है काफ़ी अच्छी। तो वो थाईलैंड के अंदर थे, तो उनका पासपोर्ट खो गया। तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई और समझ में नहीं आता क्या करें वो। मेरे व्लॉग्स वगैरह तो वो देखते ही है, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हालांकि मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज इस बारे में भी एक व्लॉग बनाते हैं। वैसे अगर आप लोगों को नॉलेज है इस बारे में तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं। उनको टेंशन आ जाती है कि अब क्या करें। जैसा भी मेरे पास आज ही कॉल आया था, तो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने कहा इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को आती होगी, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि अगर पासपोर्ट खो जाए, अगर हम कहीं बाहर घूम रहे हो, और न सिर्फ थाईलैंड में, किसी भी कंट्री में आप जाओ, इंडिया के बाहर कहीं पे भी आप जाओ जहाँ अपना एक पासपोर्ट चाहिए होता है। तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाओ, अगर आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, तो आपके लिए पासपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर आप अपना लगेज खो दो, आप अपने आप को भी खो दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट नहीं खोना चाहिए। क्योंकि पासपोर्ट आपकी लाइफलाइन होती है दूसरी कंट्री के अंदर, वही आपको बचाती है हर जगह पे। तो आपकी जो पहचान है वो आपका पासपोर्ट ही है। तो इसको बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है, ठीक है। जब आप होटल में जाते हो, जब आप चेक इन कर जाते हो, तो चेक इन करने के बाद जब आप होटल जाते हो, सबसे पहले अपने पासपोर्ट को अपने लॉकर में जाके रख दें, क्योंकि इसको रखना बहुत जरूरी है। एक फ़ोटो खींच के रखें उसकी। कहीं भी अगर कोई बाहर आपको मिल जाते हैं कोई पुलिस में, जैसे आप गाड़ी ड्राइव वगैरह कर रहे हो और आपको पुलिस ने रोक लिया, कोई भी मैटर हो जाता है, आपको आपसे पूछा जाता है, आपकी पहचान पूछी जाती है, तो आपकी पहचान आपकी से पासपोर्ट ही होती है और वही आपको सेव करती है कि उसमें आपका वीज़ा लगा होता है। तो अब क्या है कि सबसे बड़ी चीज़, तो हम किसी कंट्री में जाते हैं, पासपोर्ट की हमारी जरूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ से आने के लिए भी उसी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, हमारी पहचान ही वही है। तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसको पूरा प्रोसेस बता दिया। तो नाउ ही इज़ रिलैक्स। तो अभी आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको मैं रिलैक्स कर देता हूँ कि अगर आप दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट खो जाता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टेंशन में आ जाने की चीज़ नहीं है कि मैं टेंशन में आ जाऊँ कि मेरा पासपोर्ट खो गया तो अब मैं क्या करूँ। तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट खो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चोरी भी हो जाते हैं, खो भी जाते हैं, गिर जाता है, सब चीज़ें होती है। जो चीज़ें हमारे साथ इंडिया में होती है वो चीज़ें बाहर भी हो सकती है। तो अगर पासपोर्ट इन केस खो जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पासपोर्ट खोना एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो काफ़ी लोगों को होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको क्या करना है कि जब आपको लगे कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, तो सबसे पहले आप उसको अपने होटल वगैरह में सब जगह ढूंढो। अगर आपको पता है कि होटल में नहीं है, कहीं नहीं है, आपको पासपोर्ट आपका मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप जाइए, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है पास में है, जिस भी कंट्री में आप हो, ना सिर्फ थाईलैंड में, किसी भी कंट्री में आप हो, वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाकर के सबसे पहले एक रिपोर्ट देकर के आइए कि मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया है, मेरा पासपोर्ट खो गया है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है और मुझे आज शाम से नहीं मिल रहा है, या कल सुबह से नहीं मिल रहा है, या कल शाम से नहीं मिल रहा है। जो भी आपको XYZ रीजन आप दे सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, तो ये मेरा पासपोर्ट नंबर है। जब भी आप जाओ तो सबसे पहली चीज़ कि अपने मोबाइल में पासपोर्ट की फ़ोटो खींच के जरूर रखो, ठीक है। और एक पासपोर्ट की फ़ोटो आप अपने घर पे जाकर के भी रखो, क्योंकि कई बार हो सकता है कि पूरा लगेज ही गायब हो जाता है, कई बार हमारा मोबाइल भी खो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम घर पे कॉल करके भी पासपोर्ट की फ़ोटो को भी मंगवा सकते हैं, उसका पासपोर्ट का नंबर मंगवा सकते हैं। क्योंकि रिपोर्ट करने के लिए आपको पासपोर्ट का नंबर चाहिए होता है। नंबर लेकर के आप पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ जाकर के रिपोर्ट करवा दीजिए कि मेरा पासपोर्ट खो गया है। पहली चीज़ तो ये करनी है आपको। इससे कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि आपका पासपोर्ट का मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। अगर वो मिसयूज़ हो जाता है तो आप सेफ हो बिल्कुल, क्योंकि आपने रिपोर्ट करवा दी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जाना है इंडियन एम्बेसी के अंदर। जिस भी कंट्री के अंदर आप हो, उसी कंट्री के इंडियन एम्बेसी में आप जाओ। जैसे अभी आप थाईलैंड के अंदर हो, तो थाईलैंड की इंडियन एम्बेसी जो है वो है बैंकॉक के अंदर। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद में आप सिंपल उनको अपना रीज़न बताएंगे कि मेरा पासपोर्ट खो गया है और मुझे निकलना है और मुझे जाना है, तो अब मैं कैसे जाऊंगा वहाँ से। तो रीज़न पूछने के बाद में आपसे बोलेंगे कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट करवा के आइए। अगर आपने पहले से करवा रखी तो ठीक है, नहीं करवा रखी तो जाके करवाना पड़ेगा। और वो रिपोर्ट लेने के बाद में आप इंडियन एम्बेसी जाइए। इंडियन एम्बेसी ये सब करने के बाद में आपको एक टेम्परेरी पासपोर्ट दे देता है। एक टेम्परेरी पासपोर्ट मिलता है आपको, जो आपको उस कंट्री से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है।
क्योंकि आपके पासपोर्ट पे आपकी वीज़ा की स्टैंप होती है, लेकिन वो इंडियन एम्बेसी आपको एक टेम्परेरी पासपोर्ट इशू करती है। वो टेम्परेरी पासपोर्ट इशू करने के बाद में आप इजीली अपनी कंट्री वापस आ सकते हो। यहीं आकर के आप नया पासपोर्ट बनवा लो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं लगता है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पासपोर्ट अगर आपका खो जाता है, इन केस किसी भी जगह पे किसी भी कंडीशन में अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, इंडियन एम्बेसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंडियन एम्बेसी के लिए। किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी हेल्प करने के लिए इंडियन एम्बेसी, और इंडियन एम्बेसी आपकी हेल्प करने के लिए ही बनी है। तो जब भी आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, सीधे जाओ इंडियन एम्बेसी के अंदर। इंडियन एम्बेसी इज लाइक अ बिग ब्रदर फॉर अस इन फॉरेन कंट्री। तो आप इंडियन एम्बेसी में जाकर के आप बोलेंगे, वो आपको नया पासपोर्ट आपको दे देंगे, जो कि टेम्परेरी पासपोर्ट होगा, जिसके बेस पे आपको टिकट मिल जाएगी, आपको परमिशन मिल जाएगी, ठीक है आप हमारी कंट्री छोड़ सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। और जाने के बाद में अपना नया पासपोर्ट, जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है अपने इंडिया के अंदर, वैसा आप नया पासपोर्ट बनवा सकते हो अपना। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आज मेरे पास कॉल आया तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना देता, ताकि अगर जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो, और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग आराम से इस वीडियो को देख करके टेंशन फ्री हो सकते हैं कि अगर ऐसी भी कोई कंडीशन आ जाती है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिना पासपोर्ट के भी आ सकते हैं। इंडियन एम्बेसी हमारे को एक नया पासपोर्ट दे देगी, जिसे टेम्परेरी पासपोर्ट बोलते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।